तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल 2022 टायर 1 के जितने भी शिफ्ट में टाइम और वर्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग बारी-बारी से सॉल्व करने वाले हैं। तो सॉल्व करने वाले पहले क्वेश्चन से अभी अरविंदो एक प्रोजेक्ट को क्रमशः 4 और 12 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि अभी 5 एम पर प्रोजेक्ट आरंभ करता है और वे वैकल्पिक रूप से प्रत्येक 1-1 घंटे के लिए कार्य करता है तो प्रोजेक्ट कब पूरा होगा? तो फिर अभी एक प्रोजेक्ट को 4 घंटे और विंडो एक प्रोजेक्ट को 12 घंटे में पूरा कर सकता है। टोटल वर्क ले लेंगे, टोटल वर्क हो जाएगा 12 का, तो अभी का हो जाएगा 3 घंटे पर आवर 3 घंटे कार्य करेगा, 1 घंटे में 3 कार्य करेगा और विंडो जो है सो 1 घंटे में 1 कार्य करेगा। यदि अभी 5 एम पे प्रोजेक्ट आरंभ करता है और वे वैकल्पिक रूप से 1-1 घंटे करके कार्य करता है, यानी कि अभी जो है सो 5 एम पे कार्य करता है, उसके बाद विंडो आता है और फिर 6 एम पे काम करता है। तो 5 से 6 घंटे में 5 एम से 6 एम में हो जाएगा 1 आवर और 1 घंटे में अभी जो है सो 3 काम करेगा और विंडो जो है सो 6 से 7 1 घंटे में जो से 1 काम करेगा। तो टोटल 2 घंटे में जो है सो 4 काम कर रहा है। तब ये 12 काम करने के लिए कितने घंटे लगेगा? तो 12 काम करने के लिए 3 और गुने 3, 6 घंटे में जो है सो 12 काम हो रहा है। अब 6 घंटा 5 एम से हम 6 घंटे लेंगे तो 5 एम, 6 एम, 7 एम, 8 एम, 9 एम, 10 एम और 11 एम। तो 5 से 6 हो जाएगा 1 घंटा, 6 से 7 2 घंटा, 7 से 8 हो जाएगा 3 घंटा, 8 से 9 4 घंटा, 9 से 10 5 घंटा और 10 से 11 हो जाएगा 6 घंटा। तो फिर 11 एम, तो फिर 6 घंटा जो है सो 11 एम पे काम खत्म हो रहा है और ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकता है। अब टोटल वर्क लेंगे, टोटल वर्क हो जाएगा 36 का, तो ए का पर डे हो जाएगा 2। ए जो है सो पर डे 3 काम कर रहा है और बी जो है सो पर डे 1 काम कर रहा है। तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो ए और बी मिलकर 36 कार्य को कितने दिन में करेंगे? 4। दोनों मिलकर 9 दिन में करेंगे और ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ए और बी मिलकर एक कार्य को क्रमशः 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा? तो ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेला उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। टोटल वर्क लेंगे, टोटल वर्क हो जाएगा 36 का, तो ए और बी मिलकर 3 काम जो पर डे कर रहा है और ए अकेला 2 काम पर डे कर रहा है। तो बी अकेला उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा? तो बी का निकालेंगे 1 दिन का कार्य, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बी का हो जाए। बी जो है सो 1 काम पर डे कर रहा है और 36 काम को करने में बी 36 दिन लेगा और ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। वे बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। एक कार्य शुरू करता है तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है और बी जो है सो उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, 30 और 12 का, 2 से 15 और 6, 3 से लेंगे, 3 पंचे 15, 3 दूनी हो जाएगा 6, 5 दूनी 10, 30 दूना हो जाएगा 60। तो टोटल वर्क हो जाएगा 60 का और ए का पर डे का हो जाएगा 5 काम और बी का पर डे का हो जाएगा 2 काम।
उसके बाद फिर कह रहा है कि वे बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं और एक कार्य शुरू करता है। ए एक दिन आएगा और एक दिन में जो है सो 5 कार्य करेगा, 5 कार्य। ये एक दिन में जो है 5 कार्य करेगा। फिर बी आएगा और दूसरे दिन 2 काम करेगा। फिर बी आएगा और दूसरे दिन 2 काम करेगा। तो कार्य जो है सो कितने दिन में पूरा होगा? टोटल जो है सो 2 दिन में, 2 दिन में जो है सो 5 और 2 हो जाएगा 7। 2 दिन में जो है सो 7 काम हो रहा है। तो 60 काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे? तो फिर 16 दिन में जो है सो 56 यूनिट काम होगा। 16 दिन में 56 यूनिट काम होगा। अब 60 में से 56 माइनस करेंगे तो 4 यूनिट काम जो है, 4 यूनिट काम जो है सो शेष बच गया है। 16 यूनिट काम पूरा हो गया है, 4 यूनिट काम जो है सो शेष बच गया है। अब इस काम को कौन पूरा करेगा? इस काम को ए आएगा और पूरा करेगा। और ए का जो है सो पर डे का 5 है, 4 बाय 16 सही, 4/5। इतने दिन में कार्य पूरा होगा और ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो सॉल्व करने हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है और बी इसे 80 दिन में कर सकता है। बी 2 दिन अकेले कार्य करता है और ए तीसरे दिन अकेले कार्य करता है। यह प्रक्रिया काम पूरा होने तक चलती है, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? ए जो है जो किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है और बी इसे 80 दिनों में काम पूरा कर सकता है। टोटल वर्क 240 का लेंगे तो ए का पर डे का हो जाएगा 10 काम और बी का पर डे का हो जाएगा 3 काम। और बी जो है सो 2 दिन अकेले कार्य करता है। तो बी 2 दिनों में कितना काम करेगा? बी 2 दिनों में, बी जो है सो 2 दिनों में, बी जो है सो 2 दिनों में 6 यूनिट काम करता है। फिर ए आता है और तीसरे दिन 10 यूनिट काम करता है। अब यहाँ देखिए कि 3 दिनों में जो है सो 16 यूनिट काम हो रहा है। 3 दिनों में जो है सो 16 यूनिट काम हो रहा है, तो 240 यूनिट काम करने के लिए इसे कितने दिन का समय लगेगा? अगर हम 15 दिन लेते हैं, 15 से मल्टीप्लाई करते हैं 45 और 16 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 पंचे हो जाएगा 30, 5 और 6, 6 3 हो जाएगा 9, 9 5 हो जाएगा 14, 4 1, 240 दिन। तो टोटल जो है सो 45 दिन लगेंगे 240 यूनिट काम करने में और ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। 16 पुरुष 15 दीवारों को 45 दिनों में पेंट कर सकता है, तो 20 पुरुष 20 दीवारों को कितने दिन में पेंट करेगा? तो फिर 16 पुरुष किसी 15 दीवारों को जो है 45 दिनों में जो है सो 15 दीवारों को पेंट कर रहा है, तो 20 पुरुष 20 दीवारों को कितने दिनों में पेंट करेगा? तो 20 पुरुष जो है सो 20 दीवारों को 48 दिनों में पेंट करेगा और ऑप्शन नंबर 2 सही है।